हेलो स्टूडेंट्स, मैं विपिन दीक्षित स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी शिक्षा में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभ्यास 1A कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग अभ्यास 1B का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले हम लोग क्या देखेंगे, दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। और कितनी परिमेय संख्या? एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या रेखा दिया है, ये संख्या रेखा हम लोग खींच लेंगे, ये वाली ऐसे ही संख्या रेखा खींचेंगे। फिर क्या करना है, संख्या रेखा खींचने के बाद में यहाँ पे पहला स्टेप, दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच की दूरी को दो समान भागों में विभाजित कीजिए। ठीक है, एक ऐसे संख्या रेखा खींच लेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग क्या कर लेंगे, ये मध्य बिंदु हो जाएगा हमारा। ठीक है, फिर मध्य बिंदु को हम लोग ओ मान लेंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। और इस तरफ हम लोग आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 2। ठीक, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ये। ठीक, अब क्या कह रहा है, तो दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच की दूरी को दो समान भागों में विभक्त कीजिए। ठीक, दो क्रमागत जो पूर्णांक होंगे उनको क्या करना है, जैसे यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे -1 और -2 और यहाँ पे लेंगे -3। ठीक, और यहाँ पे 1 2 3। ठीक, ये 3 भागों में विभाग कर लेंगे। ये 3 पूर्णांक दाएं और बाएं तरफ दिए हैं। ठीक, उसके बाद में क्या करना है, दो क्रमागत पूर्णांक यानी एक के बाद एक, जैसे 0 आ रहा है, 0 के बाद 1, तो ये दोनों क्या है, क्रमागत है। 0 के बाद ये -1, ये भी क्रमागत है। ठीक, फिर -1 के बाद -2, ये दोनों क्या हो गए, क्रमागत। मतलब इसके बाद जो आएगा वो। ठीक, तो उन दोनों को क्या बोलेंगे, क्रमागत। तो दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच की दूरी को दो समान भागों में विभक्त कीजिए। दो क्रमागत पूर्णांक 0 और 1 के बीच, इसको क्या करेंगे, दो समान भागों में बांट देंगे। विभक्त करना मतलब उसको समान भागों में तोड़ना। ठीक, फिर ये दो भागों में तोड़ दिए, फिर इसको दो भागों में तोड़ दिए, इसको दो भागों में तोड़ दिए और फिर इसको। ठीक है, आगे क्या करेंगे, बिंदु ओ के दाहिनी ओर स्थित क्रमागत पूर्णांकों के मध्य बिंदुओं को ए बी सी द्वारा निरूपित कीजिए। बिंदु ओ के दाहिनी ओर किस तरफ है, इस तरफ। एक दाहिनी ओर स्थित क्रमागत पूर्णांकों के मध्य बिंदुओं को, क्रमागत पूर्णांक के मध्य बिंदु, पहला मध्य बिंदु कौन सा है, ये वाला, इसको ए, फिर दूसरा मध्य बिंदु ये है, इसको बी, और तीसरा मध्य बिंदु सी है। ए बी सी से निरूपित कर दिया मध्य बिंदुओं को, और ये होगा हमारा मध्य बिंदु ए डैश, और ये होगा बी डैश। ठीक, और ये होगा सी डैश। अभी क्या कह रहा है, आगे देखो, इसका नंबरिंग कर दो। क्या होगा, 0 है, 0 के बाद 1 2 3 4 और 5, और ये हो जाएगा 6। उसी तरह से इधर कर दो, -1 -2 -3 और -4 और -5 और -6। ठीक है, उसके बाद में कितने भागों में सबको विभक्त किया है, दो भागों में, तो बटे में सबके 2 कर दो। 1/2 2/2 3/2 4/2 और फिर 5/2 6/2। ठीक, उसी प्रकार के इस तरफ कर दो, -2/2 -3/3 -4/4, सॉरी
यहाँ पे दो रहेगा, -3/2, -4/2, -5/2 और -6/2। अभी देखो ए बी सी द्वारा निरूपित परिमेय संख्याएं क्रमशः 1/2, 3/2 और 5/2 है। क्या है? 1/2 और फिर 3/2 और 5/2 है। तो यही हमारी क्या है? दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य परिमेय संख्या। देखो 0 से 1 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या है? 1/2। तो 0 से 1 के बीच की परिमेय संख्या क्या होगी? 1/2। अब इस पे देख लो एक बार, क्या है? यहाँ पे हमारा मध्य बिंदु हो गया और ये 1 हो गया। ठीक, इन दोनों को दो भागों में विभक्त कर दिए, ये फिर 1 और 2 को दो भागों में विभक्त कर दिए, ये, और फिर 2 और 3 को दो भागों में विभक्त कर दिए यहाँ पे, और फिर ऐसे ही 0 और -1 को दो भागों में विभक्त कर दिए, -1 और -2 को दो भागों में विभक्त कर दिए, फिर -2 और -3 को दो भागों में विभक्त कर दिए। ठीक, अब क्या करा? बिंदु O के दाहिनी ओर स्थित क्रमागत पूर्णांकों के मध्य बिंदुओं को ABC द्वारा निरूपित कीजिए। तो इस तरफ जितने भी क्रमागत पूर्णांक स्थित हैं उनके मध्य बिंदुओं को इससे निरूपित करना A B C से। तो यहाँ पे देखो A B C से ये मध्य बिंदुओं को निरूपित कर दिया गया। ठीक है, अभी इधर वाले मध्य बिंदुओं को A', B' और C' से निरूपित कर दिया गया। फिलहाल हमको धनात्मक वाला देखना है, इधर वाला संख्या रेखा है, दोनों तरफ लिख दिए हैं, लेकिन हमें ध्यान किधर देना है? धनात्मक की ओर, क्योंकि हमें उधर ही धनात्मक संख्या लेना है। ठीक, तो क्या है? A B C, अब ये जो जितने हैं वो दिए, मतलब पॉइंट्स हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, उनकी नंबरिंग करेंगे। यहाँ मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? 0, और फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, 4, 5, 6। ठीक, ऐसे ही इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको कितने भागों में विभक्त किए हैं? 2 भागों में। तो बटे में सब ये 2-2 लिखते चले जाएंगे। 0/2, 1/2, 2/2, फिर 3/2, 4/2, 5/2, 6/2। उसी प्रकार से इधर भी 2 भागों में विभक्त किए हैं, तो -1/2, -2/2, -3/2, -4/2 और -5/2, फिर -6/2। इस तरह से करिए। अब देखो पहला पूर्णांक क्या है? 0, फिर दूसरा पूर्णांक कौन सा है? 1, ये। अब इन दोनों के मध्य में देखो कौन सी परिमेय संख्या आ रही है? यहाँ पे देखो दोनों के बीच में ये है ना, बीच में ये देखो यहाँ पे कौन सी परिमेय संख्या आ रही है? 1/2। इस प्रकार से 1 और 2 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आ रही है? 3/2। उसी प्रकार से 2 और 3 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या आ रही है? यहाँ पे 5/2। ठीक है, इस तरीके से हम लोग दो पूर्णांकों के मध्य एक परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्या है? दो क्रमागत पूर्णांकों के मध्य दो परिमेय संख्या ज्ञात करना। अभी हम लोग क्या सीखे हैं? एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब क्या देखेंगे कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में दो परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा खींच लीजिए। इस प्रकार से खींचा है, बार बार खींचेंगे नहीं, इसी को बता दे रहे हैं। ये परिमेय संख्या हो गया संख्या रेखा पर। ठीक, ये संख्या रेखा हम लोग खींच लिए। आगे क्या कर रहा है? एक संख्या रेखा खींच लिए, उसके बाद में उसको हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया हमारा 0, ये हो गया 1, ठीक, ये हो गया।
उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो गया 2, फिर ये 3, ठीक। उसी प्रकार से इधर कर लेना -1 और फिर -2 और -3, ठीक है। फिर क्या है, दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच की दूरी को 3 समान भागों में विभाजित कीजिए। अब दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच की दूरी को कितने 3 समान भागों में विभाजित करना है। देखो दो क्रमागत पूर्णांक, ये हो गया 1 और ये 2, ठीक। अब इसको 3 भागों में, देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसको 3 भागों में, तो 1, 2 और ये 3, देखो ये हो गया ना 1, 2 और ये 3, ठीक। 3 भागों में हो गया। ऐसे ही 1 से 2 तक को यहाँ भी ये 3 भागों में विभक्त कर लिया। ये हो गया ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला 3। इसी प्रकार से अगला कर लिए 1, 2 और ये 3, और ये पहला, दूसरा और ये तीसरा भाग, ठीक। उसी प्रकार से इधर भी कर लेंगे 1, 2, 3, ठीक। ये 3 भागों में इसे भी विभक्त कर लेंगे और दो क्रमागत 0 के बाद -1, फिर -1 के बाद क्या आएगा -2। अब इसको भी 3 भागों में विभक्त करेंगे 1, 2 और ये 3, फिर ना होगा 1, 2, 3, ठीक। अगला फिर -2 के बाद क्या आएगा -3, इसको भी 3 भागों में, ये पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, ठीक। 3 भागों में विभक्त कर लिया। अब क्या कह रहा है, दूसरे स्टेप में बिंदु O के दाहिनी ओर स्थित क्रमागत पूर्णांक के मध्य बिंदु को ABCDEF द्वारा निरूपित कीजिए। किस तरफ, दाहिनी तरफ। बिंदु O ये वाला पॉइंट है ना, इधर से इधर जितने भी पॉइंट हैं उसको क्या करना है, जितने पॉइंट दिए गए हैं मध्य बिंदु वाले, उसको ABCDEF द्वारा निरूपित करना है। तो यहाँ पे A से कर दिए, फिर B से कर दिए, C, D, E, F, इस प्रकार से निरूपित कर दिए। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करना है हम लोगों को, और फिर उसी प्रकार से इधर भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। माने A', फिर B', फिर C', D', E', F', ठीक। इस तरह से निरूपित कर देंगे। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे, यहाँ से 0 स्टार्ट है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। नंबरिंग कर दिए। उसी प्रकार से इधर ऋणात्मक वाला कर देंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7, फिर -8 और -9। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कितने भागों में विभक्त किए हैं, 3 भागों में, तो बटे में 3 लिखते हुए चले जाएंगे। फिर क्या हो गया 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3 और 9/3। इस प्रकार से नंबरिंग कर देंगे हम लोग। फिर इधर भी ऋणात्मक की ओर -1/3, -2/3, -3/3, -4/3, -5/3, -6/3 और -7/3, -8/3 और फिर -9/3। इस प्रकार से नंबरिंग कर लेंगे। फिर देखो कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में 2 परिमेय संख्याएं हैं, कौन कौन सी। पहले देखो 0 से 1 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं। पहला A पे देखो
ए पे कौन सी है 1/3। बी पे देखो कौन सी है 2/3। ठीक, ये 0 और 1 के बीच में दो परिमेय संख्या कौन सी होगी 1/3 और 2/3। इसी प्रकार से 1 और 2 के बीच में देख लो, सी पॉइंट पे 4/3, डी पॉइंट पे 5/3। ठीक है, ये दो परिमेय संख्या होगी। फिर देखो 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्याएं होंगी। देखो पहला क्या है ई पे कौन सी है 7/3। फिर एफ वाले पे देखो 8/3। ठीक है, तो हमारी परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी 1/3, यहाँ पे लिखा है 1/3, 2/3, 4/3, 5/3, 6/3 और फिर 8/3। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग दो परिमेय संख्या याद कर लेंगे। फिर अगला टॉपिक क्या है, अगला देखो एक महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, पहला देखिए क्या कह रहा है, संख्या रेखा का एक ही बिंदु अनंत समतुल्य परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। अगर संख्या रेखा का एक ही बिंदु अनंत समतुल्य परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। ठीक है, पिछले वाले एग्जाम्पल से समझा देते हैं। जैसे ये संख्या रेखा है, इसका ये एक ही बिंदु है ना, ये पॉइंट मान लो यहाँ पे कौन सा 3/3। ठीक, ये बिंदु है, ये अनंत परिमेय संख्याओं को निरूपित कर अनंत समतुल्य परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। ऐसे देखो ये 3/3 है। अभी इसको अगर हम लोग सरल करें तो ये कितना होगा 1/1 भी होगा, है ना, 1/1 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, इसको हम लोग 1 भी लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर इसको लिखना चाहें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं 6/6, है ना, 2 से गुणा करवा देंगे ऊपर नीचे। उसी प्रकार से 3 से गुणा करवाओ 9/9। ऐसे ही अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरा पॉइंट क्या दिया है, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। एक होती हैं, हो सकती नहीं है, होती हैं कन्फर्म। दो क्रमागत पूर्ण संख्या दी गई हैं, जैसे देखो ये कोई पॉइंट है मध्य। ठीक है, अब ये दो क्रमागत पूर्ण संख्याएं दी गई है 1 और ये 2। ठीक, क्या कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होगी। एक पूर्ण संख्या है, 2 भी पूर्ण संख्या है, इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। यहाँ ये पॉइंट बनाते हुए जा रहे हैं ना, हर जगह यहाँ पे हर पॉइंट पे एक परिमेय संख्या होगी। हम लोग गिन नहीं सकते इतनी परिमेय संख्याएं इसके बीच में होंगी। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो याद रखना, पहला क्या है एक संख्या रेखा का एक ही बिंदु अनंत समतुल्य परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। दूसरा क्या कह रहा है दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। ठीक, फिर देखो अगला क्या है समान परिमेय संख्याएं। तो समान परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, दो परिमेय संख्याओं की समानता की जांच के लिए उन परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, दो परिमेय संख्याओं की समानता जांच करने के लिए क्या करते हैं, उन परिमेय जो दी गई जो परिमेय संख्याएं हैं उनके सरलतम रूप को प्राप्त करते हैं। यदि उन दोनों के सरलतम रूप एक ही हैं तो वो परिमेय संख्याएं समान हैं, अन्यथा नहीं। जैसे देखो क्या कह रहा है जो परिमेय संख्याएं दे दी गई 9/3, दूसरा दे दिया गया और दूसरा दे दिया गया 18/6। ठीक है, अब इसके समानता की जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सरलतम रूप प्राप्त करेंगे। तो चलो देखते हैं सरलतम रूप क्या होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9,
कितना आ गया इसका सरलतम रूप 3/1, ठीक है। इसी प्रकार से इसका देखो 6 कम 6, 6 × 18, ये कितना आ गया 3/1, एक सरलतम रूप निकालिए, सरलतम रूप प्राप्त करना। ये इन दोनों का सरलतम रूप एक ही है तो परिमेय संख्या समान है। अब देखो इसका सरलतम रूप 3/1, ठीक, इसका सरलतम रूप 3/1, यानी ये दोनों क्या है एक ही तो हैं, तो ये क्या है परिमेय संख्याएं सामान्य हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या है, अगर ऐसा नहीं है तो समान नहीं है, ठीक है। समान परिमेय संख्या याद करने के दो तरीके हैं। पहला क्या है, पहला है अंश व हर का मासा ज्ञात करके, ठीक, अंश व हर दोनों का मासा ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद में उसको सरल कर लेंगे। दूसरा तरीका है समान हर बनाकर, दूसरा तरीका है कि जो दो परिमेय संख्याएं दी गई क्या करेंगे, उनके हर को समान बना लेंगे, ठीक है। देखो पहली विधि से हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहली विधि से देख लो क्या है, इस वाली विधि से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्या दिया है, संख्याओं -8/12 और कितना है 30/-45 का सरलतम रूप प्राप्त करना है, ठीक। चलो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या है अंश व हर का मासा प्राप्त कर लेंगे। तो चलो 8 और 12 का मासा निकाल लो, कितना होगा 8 का अगर हम लोग मासा निकालेंगे कितना आएगा 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, ठीक। उसी प्रकार से 12 का निकाल लेंगे, 2 छक्को 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो ये वाला 2 इसमें कॉमन आ रहा है, ये वाला 2, ठीक है। तो कितने 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 गुना 4, यानी 4 और 12 का मासा कितना हो गया 4, ठीक है। इसको हम लोग ये कर लेते हैं, यानी -8 और 12 का मासा क्या हो गया 4, ठीक। -8 और 12 का मासा कितना आया, इन दोनों का मासा कितना आ गया 4, ठीक। और उसी प्रकार से दूसरे वाले का देखते हैं, कितना है 30 और फिर दिया है 45, तो पहले 30 का निकालते हैं। 29, फिर 3 से 3 5 15, फिर 5 एकम 5, एक, फिर 45 का निकालते हैं। 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, 3 5 15 और 5 एकम 5। इसमें देखो एक 3 कॉमन मिल रहा है और एक 5, यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा 3 और 5, तो 5 3 और 15, ठीक। इसका मतलब कितना हो गया, इसका मतलब हम लोग निकालेंगे कितना आएगा 15, ठीक। 30 और -45 का मासा कितना आएगा, इसका मासा आ गया 15, ठीक है। आगे क्या करेंगे, इसको सरल करेंगे। तो कैसे सरल करेंगे, इसका मासा कितना है 4, तो -8 को 4 से भाग कर देंगे और 12 को 4 से भाग कर देंगे। तो सरल करो कितना आएगा 4, अगर -8 को 4 से भाग देंगे कितना आएगा -2, 4 दूना 8। इसी तरीके से 12 को भाग देंगे, 4 तिया 12, इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे जब, तो 30 भाग करेंगे किससे 15 से, जितना मासा आएगा दोनों का
उससे भाग कर देंगे हम लोग, और फिर -45 को भी 15 से भाग कर देंगे। तो इसको जब भाग करेंगे तो 15 कितना होगा, 15 दूना 30 और बटे में 15 दिया 45 माइनस में आएगा। ठीक, माइनस में है। तो देखो ये दोनों क्या है, यहाँ देखो ये दोनों एक ही है ना। अभी ऊपर परिभाषा से क्या पता लगा था कि अगर हम लोग दो परिमेय संख्याओं को सरल करते हैं एक और उनका सरलतम रूप एक ही आता है तो वो क्या होती हैं, समान परिमेय संख्या होती हैं। देखो हमने दो परिमेय संख्याओं को सरल किया और उनका सरलतम रूप क्या, एक ही आया, यानी कि ये क्या है, समान परिमेय संख्या है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग इसी पहले ही मेथड से। क्या दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, -16 बटे में 20 और 20 बटे में -25। ठीक है, इसको देख लेते हैं। यानी इसका पहले मासा निकालेंगे हम लोग, इसकी समानता की जांच करना है। ठीक, दोनों की। तो पहले मासा निकालेंगे, 16 -16 बटे में 20, इन दोनों का मासा कितना आएगा, डाल लो। 2 16, 2 चौको 8, 2 दूना 4। ठीक, फिर ऐसे 20 से निकाल दो, 2 दाम 20, 2 5 10, 5 यानी 2 कॉमन मिल रहा है, ये 2 है ना। तो 2 दूना 4, उसका मासा कितना हो गया, उसका मासा है 4। इस प्रकार से इसका निकाल लो, इसका मासा कितना आएगा, 20 बटे में -25। इसका मासा निकाल लो, कितना आएगा, 5। 5 चौको 20, 5 पचे 25, तो एक 5 कॉमन हो जाएगा ना। जैसे देखो 5 चौका 20 और 5 पचे 25, ये वाला 5 तो मिल रहा है ना, ये 4 ये 5 ये तो मिल नहीं रहा है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। तो ये मासा कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अभी इसको उससे मासा से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग दे दो, -16 भाग में 4, 20 भाग 4, कितना आएगा, 4 चौका 16, माइनस में, यहाँ माइनस है ना, 4 पंचो 20। फिर इसको सॉल्व करेंगे, कितना, 20 भाग में कितना है, 5 और -25 भाग में 5, कितना आएगा, 4 और बटे में -5। ठीक, अब देखो ये माइनस ऊपर भी हम लोग लगा सकते हैं ना। हम बोले वो 4/5 यहाँ भी है और 4/5 यहाँ भी है, भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, समान परिमेय संख्या। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।